नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों में इस वक्त जंग देखी जा सकती है। रशिया यूक्रेन हो, इजराइल ईरान हो और या फिर सीरिया में तख्ता पलट हो। लेकिन इस बीच चाइना का नाम सामने आया है, वो इस वजह से क्योंकि इसी मौके का फायदा चाइना ने उठाया है। जब लोग गाजा पर और यूक्रेन पर ध्यान दे रहे थे, उसी वक्त चाइना ने कुछ ऐसा कर डाला जिसकी वजह से अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल चाइना ने अपने परमाणु हथियारों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर ली है और जब सबका ध्यान यूक्रेन की जंग की तरफ था, इजराइल ईरान गाजा की तरफ था, तब ये उसी दौरान हुआ है। दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी परमाणु शक्ति को काफी हद तक बढ़ा लिया है। इससे दुनिया में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, परमाणु हथियार अगर चीन के पास ज्यादा हो जाएंगे तो टेंशन वाली बात हर एक देश के लिए हो सकती है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने चीन की सेना की ताकत को लेकर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे देखे गए हैं। चीन जिस तरह से अपने परमाणु बमों के भंडार को बढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है वो आसपास के देशों के लिए भी एक टेंशन पैदा कर सकता है। भारत और अमेरिका के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़्यादा अहम बात इसलिए भी है क्योंकि भारत के पास चाइना से कम परमाणु हथियार मौजूद है और अब चाइना लगातार अपने परमाणु हथियार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के बीच में चीन के परमाणु बमों की जो संख्या है वो 600 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि अब तो साल भी खत्म हो चुका है और 2024 के मिडिल में ही ये जो टारगेट है वो चाइना ने अपना काफ़ी ज़्यादा पार कर लिया है। 600 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार अब चाइना के पास हो चले हैं। इसमें कहा गया है कि 2030 के अंत तक चीन के पास 1000 से भी ज़्यादा परमाणु बम हो सकते हैं, यानी कि इसी रफ्तार से अगर चाइना काम करेगा तो चाइना के पास भी 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं साल 2030 के अंत तक। इनमें से कई परमाणु को पूरी तरह से तैनाती के मोड पर रखे जाने की योजना भी चाइना बना रहा है। जाहिर सी बात है, चाइना अलग अलग योजनाओं को बना रहा है और उन पर काम भी कर रहा है। इससे पहले पिछले साल की रिपोर्ट में ये संख्या सिर्फ 500 थी, यानी कि इतने समय के अंदर अगर 100 परमाणु हथियार बना लिए गए हैं तो आने वाले कई सालों में भी ये जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और जो परमाणु हथियार की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। एक साल के अंदर चीन ने 100 परमाणु बम बना लिए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट ये बताती है कि चीन अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करके परमाणु हथियार प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन इसका इस्तेमाल केमिकल एलिमेंट प्लूटोनियम बनाने के लिए कर सकता है, यानी कि ये अहम भूमिका निभाता है इस न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। इसमें कहा गया है कि चीन एडवांस न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम बना रहा है और उसमें तेजी से प्रोग्रेस भी कर रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि इसे अमेरिका से लॉन्ग टर्म चुनौती को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि चाइना और अमेरिका का टसल देखा जा सकता है। इसी के लिए ये चाइना लगातार परमाणु हथियार में बढ़ोतरी भी कर रहा है। चीन की बढ़ती हुई न्यूक्लियर फोर्स इसे अमेरिकी शहरों, सैन्य शक्तियों को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो भी इसे इसके जरिए इस्तेमाल कर सकती है और अमेरिका के कई शहरों को टारगेट किया जा सकता है, सैन्य ठिकानों को, सैन्य शक्तियों को टारगेट किया जा सकता है। चीन की योजना ऐसे हथियार तैनात करने में है जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं, यानी कि चाहे हथियार छोटा हो, चाहे वेपन का साइज कम हो, लेकिन वो सटीक निशाना लगा सके, ऐसे हथियार चाइना इस वक्त बना रहा है और इसमें ICBM भी शामिल है। चीन हल्के लक्ष्यों के लिए, यानी कि जो छोटा मोटा टारगेट होगा उसके लिए कम क्षमता वाले परमाणु हथियार बनाने पर फोकस ज़्यादा कर रहा है और उसको बड़ी क्षमता वाले जो वॉरहेड हैं उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ये छोटी क्षमता वाले जो मिसाइल्स हैं, ये बॉम्ब्स हैं, ये इनको चाइना बना रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2035 तक सेना के कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन और 2050 तक इसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने का लक्ष्य साधा हुआ है। चाइना 2050 तक अपनी सेना को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लक्ष्य बना लिया गया है। न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, जो हर कोई देश होता है उनके जो परमाणु हथियार होते हैं, जो उनकी संख्या होती है, उनको गुप्त रखा जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रिपोर्ट जारी करती है जिनमें ये अनुमान लगाया जाता है
कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अगर उन तमाम देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसके पास परमाणु हथियार है तो वो है रूस। रूस के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है और उनकी संख्या है 5,500। इसके बाद अगर हम चले तो सेकेंड नंबर पर आता है अमेरिका के पास 5,044 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद चाइना आता है जो करीब 1 साल पहले 500 की संख्या थी लेकिन अब 600 हो गई है। फ्रांस के पास 290 वेपन्स हैं, परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें तो उसके पास 225 है। भारत की बात करें तो भारत के पास 172 है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 है। और आखिर में है इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इजराइल इस वक्त जो कि ईरान के साथ भी जंग के मैदान में है, रशिया इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग के मैदान में है, तो लगातार इनके पास जो वेपन्स हैं उसका भी इस्तेमाल आने वाले दिन में किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या न्यूक्लियर वॉर भी दुनिया देख सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो ये संख्या है, ये संख्या में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉप पर है परमाणु हथियार पे तो वो है रूस। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब रूस यूक्रेन के साथ जंग में व्यस्त था, इजराइल ईरान के साथ जंग में व्यस्त था, सीरिया में एचटीएस ने तख्ता पलट कर दिया। 50 साल से जो असद का शासन था वो चलता आ रहा था, उसको खत्म कर दिया। इसी दौरान चीन ने अपना खेल खेला, चीन ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया और फिर परमाणु हथियार जो कभी 500 की तादाद में हुआ करते थे और अब वो 600 हो गए हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में ये तमाम दावे किए गए हैं। लेकिन फिलहाल हर मोर्चे पर जंग देखी जा सकती है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या न्यूक्लियर वॉर भी देखा जा सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जंग अब एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर ये जंग अब थमने लगेगी।